क्वांटिटी। तो दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स का बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो स्केलर देगा, और दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या देगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी देगा। बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आता है कॉस कंपोनेंट, समझा है, कॉस कंपोनेंट। और वो कॉस कंपोनेंट ही क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर तुम फोर्स लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो फोर्स लगने की वजह से वो फोर्स बेसिकली दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। एक, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स को तोड़ा जाता है, ठीक है, क्लियर, कंपोनेंट ब्रेक डाउन करेगा। और एक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक वर्टिकल एक्सिस पे। तो अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ना, और एक स्पेसिफिक एंगल पे हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी ऐसे जाता है ना, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, क्लियर। तो फोर्स तो हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, बॉडी ऐसे जा रहा है, तो इस फोर्स का जो कौन सा कंपोनेंट है बॉडी को डिस्प्लेस करने में हेल्प कर रहा है, वो बेसिकली होता है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक, और फोर्स का कंपोनेंट ये वाला। तो एंगल के साथ में डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो एंगल बन रहा है ना उसको कॉस कंपोनेंट लेता है, ठीक है। इसीलिए कॉस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्या के लिए, मूवमेंट ऑफ द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, क्लियर। तो इसलिए डॉट यूज़ किया जाता है। और एक जो आता है क्या है, साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, लेकिन बॉडी अभी भी ऊपर इधर जा रहा है ना, बॉडी ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ऊपर मूव नहीं करेगा, तो इस ऊपर वाला को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेता है। और डॉट प्रोडक्ट इसीलिए आपको क्या देता है, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और सॉरी स्केलर क्वांटिटी।